नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। पहलगाम हमले के बाद पुंछ पहुंचे राहुल गांधी पीड़ितों के बीच बांटी संवेदना, बच्चों का बढ़ाया हौसला और मोदी पर उठाए सवाल। दरअसल आज जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हैं। इस हमले में 26 लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए थे। पहलगाम आतंकवादी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हमले के बाद जहां एक ओर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर की तारीफों में व्यस्त है, वहीं विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पुंछ पहुंचकर पीड़ितों के दर्द को समझा और स्कूलों में बच्चों का हौसला बढ़ाया। राहुल गांधी का ये कदम न केवल उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है, बल्कि ये भी सवाल उठाता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकट की इस घड़ी में अपनी जिम्मेदारी से चूक रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी का पुंछ दौरा और पीड़ितों के साथ एकजुटता कई बड़ा मैसेज दे गया। राहुल गांधी ने पहलगाम हमले के बाद तुरंत अपनी अमेरिका यात्रा रद्द कर दी और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पहुंचे। इसके बाद वहां वो पुंछ पहुंचे, जहां उन्होंने हमले में प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उनकी पीड़ा को समझा। राहुल ने कानपुर में भी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी और हरियाणा के करनाल में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिजनों से मुलाकात की थी। पुंछ में राहुल ने पीड़ित परिवारों से बातचीत की, उनकी मांग को संसद तक पहुंचाने का वादा किया। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, उन्होंने मुझसे कहा कि उनके बच्चों को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। मैं उनकी ये मांग प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाऊंगा। राहुल ने पुंछ के स्कूलों में बच्चों से भी मुलाकात की। उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि इस मुश्किल समय में हमें एकजुट रहना होगा। आतंकवाद हमें बांटना चाहता है, लेकिन हमारी ताकत हमारी एकता में है। बच्चों ने भी राहुल गांधी के संदेश को काफी उत्साह के साथ सुना और उनके साथ बातचीत में अपनी आशाएं और अपने विचार भी साझा किए। राहुल की यह पहल न केवल पीड़ितों के प्रति उनकी संवेदनशीलता को दर्शाती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि वो जमीन पर उतरकर लोगों के बीच काम कर रहे हैं। लेकिन इस बीच मोदी सरकार से भी सवाल है कि क्या तिरंगा यात्रा और पोस्टरबाजी, इससे मोदी जी क्या हासिल करना चाहते हैं। जब पूरा देश पहलगाम हमले के दुख से जूझ रहा है, बीजेपी और केंद्र की सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं वो सवालों के घेरे में है। हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया। इस ऑपरेशन की सफलता की तारीफ करते हुए बीजेपी ने तिरंगा यात्राएं शुरू कर दी और सेना की वर्दी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर चौक चौराहों पर लगा दिए। बीजेपी के इस कदम को कई लोग प्रचार के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में बिहार में विधानसभा चुनाव भी है, जिसमें पीड़ितों की भावनाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा था कि मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए, सिर्फ इतना बताइए कि आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया। ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दे दी। आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है। राहुल ने यह भी सवाल उठाया कि क्या ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पाकिस्तान को पहले दे दी गई थी, जिस कारण भारत को इसका नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा सीज फायर और ट्रंप की मध्यस्थता ने बड़ा सवाल खड़ा किया कि क्या आतंकवाद के सामने भारत झुक गया है। पहलगाम हमले के बाद आप याद कीजिए, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, जिसे 2019 की बालाकोट स्ट्राइक के बाद सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई माना जा रहा है। हालांकि 10 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा की और ये दावा किया कि उन्होंने व्यापार समझौते के जरिए इस तनाव को सुलझा दिया है। राहुल गांधी ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया था और कहा था कि मोदी जी, आपने ट्रंप के सामने झुककर भारत के सम्मान से समझौता कर लिया। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। पार्टी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, सेना ने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, लेकिन जब जीत 2 कदम पर दूर थी तब अचानक रुकने की क्यों जरूरत पड़ी। मोदी जी, आपका खून कैमरे के सामने ही क्यों खौलता है। कांग्रेस ने यह भी सवाल उठाया कि क्या सरकार ने अमेरिका के दबाव में आकर के सीज फायर को स्वीकार किया। कांग्रेस की सक्रियता इस बात का प्रमाण है कि वो भारतीय जनता पार्टी के हर एक प्रचारबाजी को उसी के भाषा में जवाब देगी, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद जहां कांग्रेस ने पीड़ितों के लिए कैंडल मार्च निकाला और राहुल गांधी ने व्यक्तिगत रूप से इन पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, वहीं बीजेपी के ऊपर प्रचारबाजी का आरोप लगा। कांग्रेस ने पुंछ में राहत कैंप लगाए,
जहां युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता पीड़ितों की मदद कर रहे थे। युवा कांग्रेस ने कहा है कि जब बीजेपी और उनके समर्थक सीज फायर के बाद मोदी को डिफेंड करने में व्यस्त हैं, तब राहुल गांधी और कांग्रेस पुंछ में राहत कैंप लगाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने विवादित बयान भी दिया। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर पाकिस्तान समर्थक होने का आरोप लगाया और उनकी तस्वीर को पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के साथ जोड़ा, जिससे कई लोगों ने अनुचित बताया। इसके अलावा कांग्रेस के एक विवादित पोस्टर जिसमें पीएम मोदी को गायब बताया गया था, हटाने के बाद भी इसे बीजेपी ने अपना मुद्दा बनाए रखा। अब राहुल की मांग है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और इस हमले में जिनकी भी दुखद मौत हुई है उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। राहुल गांधी ने पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कहा कि यह सत्र हमारे सामूहिक संकल्प को प्रदर्शित करने का अवसर होगा। लोगों के प्रतिनिधियों को इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। इसके साथ ही राहुल गांधी ने हमले में मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा देने की मांग की, जिसे पीड़ित परिवारों ने भी सही कदम ठहराया। पहलगाम हमले के बाद राहुल गांधी ने जिस तरह पीड़ितों के बीच जाकर उनकी बात सुनी और बच्चों का हौसला बढ़ाया, उसने राहुल गांधी की संवेदनशीलता और जमीनी नेतृत्व को उजागर किया। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी पर प्रचार और खोखले भाषणों का आरोप लगा रहा। जब देश संकट से जूझ रहा था, तब तिरंगा यात्राएं और पोस्टरबाजी के बजाय पीड़ितों के साथ खड़े होने की जरूरत थी। राहुल गांधी ने यह भी दिखाया कि नेतृत्व का मतलब केवल भाषण देना नहीं, बल्कि लोगों के सुख दुख में शामिल होना होता है और उनकी आवाज को बुलंद करना होता है। यह खबर न केवल राहुल गांधी के प्रयासों को दिखाती है, बल्कि यह भी सवाल उठाती है कि क्या सरकार इस संकट की घड़ी में अपनी प्राथमिकताओं को ठीक से निभाने में नाकाम रही है। बहरहाल आप समझदार हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।